All right. So the big news is that CAT has decided to release the answer key for CAT 2025 on 4th of December. अब ये 4th of December तो यार बहुत ही जल्दी आ गया. 30th नवंबर को एग्जाम हुआ था, 4th दिसंबर को आंसर की आ गई. तो एक्सपेक्टेड है कि जो एक्चुअल कैट का स्कोर कार्ड है आपका वो भी जल्दी आ जाएगा आपकी बार. इंस्टेड ऑफ 21 हो सकता है 15, 16, 17 दिसंबर को आ जाए. तो एज ऑफ नाउ दिस इज द नोटिफिकेशन. सो द प्रोविजनल आंसर की क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन के आंसर कैट चेंज करे. अगेन इट्स पॉसिबल, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इनफैक्ट इस चीज की लाइक्लीहुड कमी होती है. यूजुअली कैट अपने आंसर चेंज करता नहीं है, चाहे कितना भी रो पिट लो. नाउ 4 दिसंबर को आप जहां से आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, सॉरी जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, बिल्कुल वैसे ही आप कैट की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे. और जो अलग अलग टैब्स होते हैं ना, आपका एडमिट कार्ड आ गया था जहां पे एक नया टैब, ऐसे ही एक नया टैब आ जाएगा जिसपे क्लिक करके आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकोगे. आंसर की कैसी दिखाई देती है? दिस इज व्हाट योर आंसर की लुक्स लाइक. जैसे ये पैसेज है, अगेन जो पैसेज आपने दिया था वो पैसेज होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शंस होंगे. फर्क बस ये होगा कि आपको क्लियरली दिखाया जाएगा कि आपने आंसर क्या मार्क किया था. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और एक्चुअल में आंसर क्या है, एक्चुअल में आंसर 1 है. तो ऑब्वियसली आपका ये गलत हो गया, आपको यहाँ पे -1 मिल गया. सो दिस वे जितने भी आपने क्वेश्चंस थ्रू आउट आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी पैसेजेस से, तो जैसे आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया था. अब आपने इसका आंसर क्या मार्क किया था? आपने आंसर मार्क किया था 1 और इसका एक्चुअल में भी आंसर 1 है, तो गुड, आपका यहाँ पे +3 हो गया. तो इसी तरीके से VARC, क्वांट, LRDI सारे के सारे सेक्शंस में आप देखोगे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन, आपने क्या आंसर मार्क किया था, यहाँ पे आपने कोई आंसर चूज नहीं किया था, आपने वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, बट स्टिल कैट आपको बता रहा है कि इसका आंसर 3 था. दिस इज व्हाट आंसर की लुक्स लाइक. अब आपको इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आपके लिए कुछ यहाँ पे डूज एंड डोंट्स है. वही डूज एंड डोंट्स बताने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है आपके लिए. सबसे पहला, अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए. यू विल बी एबल टू सी कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से गलत है, कौन से आपने छोड़ दिए थे. तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था उसके लिए 0, सही के लिए +3, गलत के लिए -1. हाँ, अगर आपने कोई टीटा क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए भी 0 दीजिएगा, क्योंकि टीटा क्वेश्चन में गलत करने की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. नाउ यूजिंग द फाइनल स्कोर दैट यू गेट, आप अपनी एक इंडिकेटिव परसेंटाइल जान पाओगे. आपको ऑब्वियसली अपनी एग्जैक्ट परसेंटाइल तब तक नहीं पता लगेगी जब तक कैट फाइनल अपना स्कोर कार्ड्स नहीं रिलीज कर देता, विच विल हैपन अराउंड 17 और 18 ऑफ दिसंबर. दैट्स अगेन माय गेस. 20th तक तो डेफिनेटली आ जाएंगे, आई एम वेरी श्योर, बट लग रहा है कि उससे जल्दी आ जाएगा. अब ये परसेंटाइल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यूजिंग योर स्कोर दैट यू विल कैलकुलेट. अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स रिलीज करेंगे. सर क्या आरंभ अकेडमी भी करेगा? नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर रहे. हमें वो मूवी में बोलता है ना कि हमें इसमें मत मिलाइए, हम इसमें शामिल नहीं है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे. बट अलग अलग इंस्टीट्यूट परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स रिलीज करते हैं, जो कि काफी बार बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट निकल के आते हैं. तो काफी बार ऐसा हुआ कि परसेंटाइल प्रेडिक्टर में एक स्टूडेंट की 87 आ रही थी, इवेंचुअली 93 आई. परसेंटाइल प्रेडिक्टर में 99 आ रही थी, एक्चुअली में उसकी 94, 92 निकल के आई. बट द गुड थिंग इज दैट यू गेट सम आइडिया. मतलब अगर आपकी परसेंटाइल प्रेडिक्टर में 95 आ रही है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 90s में कहीं पे होगी वो, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है. यू विल गेट सम आइडिया. और इस आइडिया के बेसिस पे अगर कोई डेडलाइन है जो काफी नजदीक है, अगर कोई ऐसा बी स्कूल है जिसकी डेडलाइन काफी क्लोज है और आपको जल्दी डिसीजन लेना है कि इस बी स्कूल में अप्लाई करूं या ना करूं, तो दैट इज समथिंग यू कैन यूज दीज परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स फॉर. तो मैंने आपको बताया था कि हमको अलग अलग बी स्कूल्स में कैसे अप्लाई करना होता है, किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे. तो ऑफकोर्स कैट से पहले तो हम सिर्फ अपने मॉक्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. कैट के बाद हम अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे अप्लाई करते हैं. बट एक बार जब आंसर की बाहर आ जाती है, विच आई वाज एक्सपेक्टिंग टू हैपन अराउंड 7 दिसंबर, लकीली जल्दी हो गई थोड़ा. तो अब 7 दिसंबर से 4 दिसंबर से लेके जब तक कैट स्कोर कार्ड रिलीज नहीं करता, लेट्स से 20 दिसंबर, इस बीच में अगर कोई डेडलाइन है, और एक्चुअली में इस बीच में डेडलाइंस हैं, जैसे आप देखो तो 14 दिसंबर इज द डेडलाइन फॉर ISB's 2-year MBA, जो जिसके लिए कैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं. सिमिलरली टिस मुंबई की डेट लास्ट ईयर 9 दिसंबर थी, देखना इसके आसपास होगी. सिमिलरली XIMB की 10 दिसंबर है, IMI की 12 दिसंबर है. तो ऑल दीज डेडलाइंस विल बी ओवर बिफोर योर कैट स्कोर कार्ड इज रिलीज. तो आपको इन बी स्कूल्स में अप्लाई करना है या नहीं करना, दैट फॉर दैट यू कैन यूज सम इंडिकेशन बाय द परसेंटाइल प्रेडिक्टर. यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है वो ये कि आरंभ अकेडमी ने अपना जैट का बैच स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम 3rd of December, दैट इज टुडे इटसेल्फ. 2 दिसंबर को सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन हुआ था. जो एक्चुअल क्लासेस है वो 3rd दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं. तो इसमें आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आपको लाइव सेशंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस, PYQs एंड स्ट्रेटजी. इसके अलावा डिसीजन मेकिंग मैं पूरी की पूरी पढ़ाने वाला हूँ. इसका एक सेशन इनफैक्ट 3rd दिसंबर को मैंने ऑलरेडी ले लिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं. बाकी की सारी क्लासेस हमारे ऐप पे होंगी. फर्दर हम आपको 5 ZAT मॉक्स देंगे बाय करियर लॉन्चर विद वीडियो सॉल्यूशंस. तो ये सारे के सारे 5 मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशन करियर लॉन्चर के थ्रू प्रोवाइड होंगे. वी आर ऑफरिंग दिस एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 2499. तो मेक श्योर कि यू जॉइन अस फॉर ZAT प्रिपरेशन सो दैट यू गिव बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट टू योर ZAT प्रेप.
अगर आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग पढ़ना चाहें मुझसे तो उसके लिए आप मेरा सिर्फ डीएम का कोर्स ले सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव होंगी और जिनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइडेड होगी। यू कैन बाय माई डिसीजन मेकिंग कोर्स ओनली फॉर 999, बट इसके अंदर मॉक्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। Also, we are planning for something big for CAT 26 aspirant. So if you are a CAT 26 aspirant, stay tuned in, be on this channel, something big is coming up. Let's आरंभ। ओके, अब डू मैंने बता दिया, डोंट्स क्या क्या है, मेरा मानना है वो डोंट ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ द एनालिसिस वीडियोस दैट यू विल गेट। काफी सारे इंस्टीट्यूट सब क्या करेंगे, क्योंकि अब आरसीज बाहर आ गए, डीएलआर के सेट्स बाहर आ गए, क्वांट के क्वेश्चन बाहर आ गए, इसकी वीडियोस आपको भर भर के देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, वो आपके काम की नहीं है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर अब आप देख के क्या करोगे, क्या उखाड़ लोगे? तो ये वाला आरसी कैसे सॉल्व करना था, इस वाले डीआई सेट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले कौन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। ये एनालिसिस में मत पढ़ो, ये एनालिसिस आपके लिए बेकार है। नहीं सर, बट मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी नहीं होगा, डी होगा। भाई आपको जो लग रहा है वो छोड़ दो। कंसिडर दीज आंसर्स फाइनल। अंडरस्टैंड कि कैट एक विंडो जरूर देता है आपको अपील करने के लिए। आप नोटिफिकेशन में भी देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा कुछ फी लगती है, 1000-1500 रुपए, बट नो दैट कि ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है बट सर कोई क्वेश्चन गलत था तो ऐसे कैसे छोड़ दे, तो भाई वो आपका काम नहीं है, वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का काम है। जितने भी बड़े बड़े एमबीए कोचिंग में जो प्लेयर्स हैं वो उनके फैकल्टी मेंबर्स इन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, आरसीज को स्टडी करते हैं, डीएलआर को सेट्स को स्टडी करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो फाइल करते हैं। वो उनका काम है, उनको करने दो। आप अपने अगले एग्जाम पे फोकस करो। सर क्या सच में कैट अपना आंसर चेंज करेगा? वेरी रेयरली। तो मैंने तो यही देखा कि कैट को चाहे कितना ही आप एक्सप्लेन करके बता दो कि भाई इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ये बेटर है, कैट डजंट बज, वो आंसर चेंज करता नहीं है। तो अंडरस्टैंड देयर आर टू थिंग्स दैट वी ऑल मस्ट हैव, द विजडम टू एक्सेप्ट थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। पहली चीज क्या होती है, द करेज टू चेंज थिंग्स वी कैन नॉट एक्सेप्ट, बट व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इज विजडम टू एक्सेप्ट थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। तो आप चेंज नहीं कर सकते, छोड़ दो, पत्थर पे सर मत मारो। कंसिडर ऑल आंसर्स एज फाइनल एंड देयर इज नो नीड फॉर यू टू नो कि इसका आंसर बी क्यों होगा और इसका आंसर सी क्यों होगा। जो है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, दूसरों से ये पूछने मत जाओ कि भाई तेरा कितना आया, भाई मेरा स्कोर इतना बन रहा है, तेरा कितना बन रहा है। ये मत करो, इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप देखोगे कि कल सारे ग्रुप्स में ये शुरू हो जाएगा कि मेरा ये स्कोर बना, मेरा वो बना, तेरा कितना बना, उसका इतना बना, और आधे लोग झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे आप अपना स्कोर बढ़ा चढ़ा के बताओगे ना, बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। नो, अगर किसी के सच में भी ज्यादा आए हैं तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या फायदा होगा, बताओ? कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। तो जो आपका स्कोर आया उसके बेसिस पे देखो परसेंटाइल क्या बन रही है, इंडिकेशन लो, कौन सा फॉर्म फिल करना है नहीं करना बिफोर कैट स्कोर कार्ड, वो देखो। यू डोंट हैव टू डिस्कस दिस विद एनीवन, यू डोंट इवन हैव टू डिस्कस इट विद मी। मुझे भी प्लीज मैसेज करके मत बताओ कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, उतना बन रहा है। अभी इस पे अपने को करना ही नहीं है। कैट का स्कोर कार्ड 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है ओवरऑल और इंडिविजुअल सेक्शंस में। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम ओवर दिस? वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉल फॉर फेक बोस्ट्स। हर साल मैं ये देखता हूँ, हर साल जैसे ही आंसर की आती है ना, मेरे 100 बन गए, मेरे 120 बन गए, मेरे 105 बन गए, ऐसे लोग हवाबाजी झूठे क्लेम करने लगते हैं। मुझे बहुत क्लियरली याद है, एक स्टूडेंट था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर था, संयम जैन, नाम लेके बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, कैट का रिजल्ट आया, ये जो संयम जैन था कि मेरे 100 से ऊपर आ गए, वाओ दिस वाज सो इजी, मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ली। मैंने इसको एक चीज बोली कि भाई अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दे यार, दूसरे लोग मोटिवेट फील करेंगे। स्कोर कार्ड नहीं, सॉरी, अपनी आंसर की शेयर कर दे। जैसे मैंने आपको भी आंसर की दिखाई, एक स्टूडेंट की आंसर की है, तो मैंने बोला शेयर कर दे यार, सब लोग मोटिवेट होंगे। गायब, बंदा गायब। फिर 1-2 दिन बाद आया, मैंने कहा भाई तूने आंसर की, तूने शेयर नहीं करी आंसर की, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। फिर मुझे बोलता है कि क्यों, मैं क्यों शेयर करूं तेरे साथ? मैंने कहा 50,000 रुपए अभी दूंगा, ग्रुप में सबके सामने बोल रहा हूँ, आंसर की शेयर कर दे, नहीं करी। अगेन द रीजन इज कि वो बंदे की कोई मार्क्स नहीं आए थे। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत वेल नोन कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके उन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए कि हमारे एक फैकल्टी मेंबर के 100% आ गया, मतलब उसके सारे क्वेश्चन सही है। हमारा वो फैकल्टी मेंबर हैज गॉट ऑल क्वेश्चंस इन ऑल 3 सेक्शंस करेक्ट। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, क्लेम्स चल रहे हैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने उस फैकल्टी मेंबर को। आज वो फैकल्टी मेंबर उस इंस्टीट्यूट में नहीं है और वो सारे के सारे पोस्ट डिलीट हो चुके हैं। इमेजिन करो, वो सारे पोस्ट डिलीट हो चुके हैं। क्यों? पता लगा कि वो क्लेम गलत था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग क्यों व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप्स में झूठ बोलते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए, उतने आए, दे वांट टू एंजॉय अ मोमेंट ऑफ फेम। थोड़े टाइम की पब्लिसिटी चाहिए होती है, थोड़े टाइम का एक डोपामीन हिट चाहिए होता है कि सब लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। आप उस चक्कर में मत पड़िए। अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है ना मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसको बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। जब स्कोर कार्ड आएगा भाई एक बार शेयर जरूर करियो हमारे साथ, ठीक है? और स्कोर कार्ड का मतलब होता है पूरा नाम वगैरह दिखनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ दिखनी चाहिए और स्कोर कार्ड दिखना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट की पट्टी दिखा दी कि ये 3 सब्जेक्ट्स है और ये परसेंटाइल है, वो तो किसका शेयर कर रहा है किसको पता लगता है, ठीक है? तो मेक श्योर कि इन चीज़ों से आप बचें, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करें। एंड लाइक आई टोल्ड यू, इवन जो परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स हैं, लॉट ऑफ टाइम दे वुड बी रॉन्ग। एंड अगेन उसमें उनकी गलती भी नहीं है देखा जाए तो,
क्योंकि परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, एक सैंपल साइज पे वर्क करते हैं कि भाई हमारे इस परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स में इतने लोगों ने डेटा एंटर किया और अभी तक जितने लेट्स से 1000 लोगों ने डेटा एंटर किया उसके हिसाब से ये परसेंटाइल बन रही है। तो परसेंटाइल प्रेडिक्टर बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे आपके इलेक्शन से पहले सर्वेज नहीं होते। तो सर्वे में क्या किया, 1000 लोगों से पूछा किसको वोट दोगे, उन 1000 ने जो बोला मान लिया कि दिस इज द जनरल मूड ऑफ द पब्लिक, विच मे नॉट नेसेसरली बी करेक्ट। आपने देखा भी है काफी सारे इलेक्शन में वो प्रेडिक्शन आ रही होती है कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, रिजल्ट आता है एकदम कुछ और। सो डोंट टेक दीज प्रेडिक्टर्स टू सीरियसली, जस्ट टेक देम टू गेट सम इंडिकेशन कि मेरी कितनी के आसपास परसेंटाइल आने वाली है। Finally, if you have any comments, if there are any questions you want to ask with regard to your answer key, please put it in the comments. I will answer them personally. अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा गूगल फॉर्म है वो फिल कर दीजिए अपनी क्वेरी के साथ। अगर आप आरंभ अकेडमी को लेकर कोई क्वेरी है, कैट प्रिपरेशन को लेकर कोई क्वेरी है, तो पुट इट इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई टू इट, वी विल गेट बैक टू यू, और गाइडेंस टीम विल गेट बैक टू यू, एक ओवर अ फोन वी विल डिस्कस थिंग्स विद यू। Finally, make sure that you subscribe to our channel for more such videos. Let's आरंभ।